आज का हमारा टॉपिक है बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, ये जो बायोट-सावर्ट लॉ है ये आपके एसएससी जेईई एग्जाम में या फिर कोई भी स्टेट जेईई या एई एग्जाम में यहाँ से ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ चाहे वो फॉर्मूला बेस्ड हो या स्टेटमेंट बेस्ड हो या एप्लीकेशन बेस्ड हो। ठीक है, ये छोटे से 5 मिनट के वीडियो में हम देखने वाले हैं बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है, इसका क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, अलग अलग कंडक्टर पे, अलग अलग शेप ऑफ कंडक्टर पे किस तरीके से इसका फॉर्मूला डिराइव होता है। ठीक है, तो काफ़ी छोटा सा ये लेक्चर होने वाला है और काफ़ी कि इतना प्रिसाइज होने वाला है कि टू द पॉइंट जो आपके एग्जाम में आएंगे वहाँ से आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बायो-सावर्ट लॉ का जो है किस तरीके से डिराइव होता है, क्या होता है। अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे एक कंडक्टर है, अगर यहाँ से करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है, तो अगर मैं ये कोई भी कंडक्टर है यहाँ से करंट अगर आई फ्लो हो रही है, मैं अगर कोई भी एक छोटा सा डिस्टेंस मान लेता हूँ कंडक्टर का, बहुत ही छोटा सा। ठीक है, ये कंडक्टर की लेंथ एल होगी, मैं एज्यूम कर लेता हूँ, इसमें से मैं एक छोटा सा डिस्टेंस डी एल ले लेता हूँ। तो ये जो डी एल वाला जो करंट एलिमेंट है इसकी वजह से कोई एक पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस आर पे होगा ये, इस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यहाँ पे पॉइंट पी पे जो कुछ ना कुछ बीपी रहेगी, बीपी की वैल्यू, ठीक है, वो कितना रहेगी, ये हम बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन से इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सबसे पहले हम देख लेते हैं बायो-सावर्ट लॉ गिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट। ठीक है, पहला ये क्या करता है, रिलेशन देता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, टू द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड लेंथ डिस्टेंस ऑफ करंट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी ये जो होगी डीबी हमारी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी कितना कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, सेकंड होगा कि ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो करंट एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कितना डिग्री का एंगल बना रहा है करंट एलिमेंट के साथ वो पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी 1/r² या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कितना इसका डिस्टेंस है। ठीक है, ये बेसिक सा चीज़ है, मैथमेटिकल इसका जो डेरिवेशन है ये है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बायो-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन करूं तो इसका एप्लीकेशन आपने देखा होगा लॉन्ग स्ट्रेट लाइन कंडक्टर में हो सकता है, सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप में हो सकता है। मतलब एक हमारे पास सर्कल है, यहाँ से करंट आई फ्लो हो रही है, ये जो करंट आई फ्लो हो रही है इसके चलते इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड हमारा बन रहा है, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, मतलब कि एक हमारे पास सर्कुलर लूप है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका जो एक्सिस है, यहाँ से कोई भी डी एक्स डिस्टेंस पे मुझे देखना है कितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगी। ठीक है, इस यहाँ से अगर करंट आई फ्लो हो रही है तो हम ये बायो-सावर्ट लॉ से निकाल सकते हैं। सोलिनॉइड के अंदर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और टोरॉइड के अंदर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये सारी चीजें हम इजीली बायो-सावर्ट लॉ से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, ठीक है, जिससे करंट आई फ्लो हो रही है, कोई एक डिस्टेंस आर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके लिए ये फॉर्मूला है। सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप अगर उसकी रेडियस आर है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके लिए ये फॉर्मूला है। ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप मतलब कि इसकी रेडियस आर है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक्स है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये वाले जो पॉइंट पी है इस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये होगा μ0 IR² + x² टू द पावर 3/2। सोलिनॉइड है जो कि हमने बायो-सावर्ट लॉ में भी देखे थे, सोलिनॉइड में होगा μ0 Ni/L यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और टोरॉइड में क्या हो जाएगा μ0 Ni/2πr, क्योंकि L इक्वल टू यहाँ पे 2πr हो जाता है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, चाहे वो फॉर्मूला बेस्ड हो या फिर कैलकुलेशन बेस्ड हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका क्या एडवांटेजेस है। जो हमने देखा था एम्पियर सर्किटल लॉ प्रीवियस लेक्चर में, एम्पियर सर्किटल लॉ का क्या था डिसएडवांटेज कि वो सिर्फ सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंडक्टर में ही वर्क करता है। ठीक है, और सब में वो वर्क नहीं करता, जबकि ये सर्कुलर का एक पर्टिकुलर एक्सिस पे कितना हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ये भी बता दे रहा है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन पे भी ये बता सकता है। तो सबसे पहले फंडामेंटल एंड जनरल लॉ है जो कि बेसिक रिलेशनशिप बताता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए कोई कंडक्टर से अगर करंट फ्लो होता है। ठीक है, ये कोई भी सरफेस पे हो सकता है, नोट की सिर्फ सिमेट्रिकल सरफेस पे। ठीक है, अदर लॉ को भी ये इजीली ड्राइव कर सकता है। ठीक है, एक्यूरेट, ये काफ़ी एक्यूरेट रहता है क्योंकि हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड कोई भी पॉइंट पी पे निकाल लेते हैं, तो ये चीज़ें इसके लिए एडवांटेजेस होती है। ठीक है, और ये साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताती है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड करंट आई जा रही है तो यहाँ पे कितना बनेगा, तो यहाँ पे तो आप राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करोगे तो अंदर की तरफ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जाएगी और यहाँ से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, हमने तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया है जो भी इसके फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, टू द पॉइंट हमने यहाँ पे कर दिया, बट अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, अगर ये वैलिड फॉर स्टेडी कांस्टेंट करंट, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट अगर हो गया तो वहाँ पे ये इजीली नहीं हम फाइंड कर सकते क्योंकि काफ़ी टाइम वेरिंग रहता है वहाँ पे। ठीक है, 3D करंट सिस्टम में भी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ प्लानर में इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। अगर ये नॉन प्लानर रहता है तो नॉन प्लानर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना अलग अलग जगह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस वाले पॉइंट पे थोड़ा सा ये कन्वीनियंट नहीं रहता है। ठीक है, ये डायरेक्टली इट कैन नॉट डायरेक्टली हैंडल मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये जो हम
डेरिवेशन निकाले अभी तक जितना भी हमने, वहाँ पे म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 पाई आर कुछ ये लिखा है। वहाँ पे हमने परमिएबिलिटी को कंसिडर नहीं किया, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या रहता है, ठीक है। ये सिर्फ हम फ्री स्पेस के लिए करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बायो सवार्ट लॉ के ऊपर वो आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पे ये फार्मूला और ये फार्मूला को एक बार ध्यान से देख लीजिए, कभी कभी ये फार्मूला बेस्ड भी जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है।